दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। या फिर यूं कह लीजिए कि अजल से है मकाफाते अमल का सिलसिला कायम। अजल से है मकाफाते अमल का सिलसिला कायम, रुलाया जिसने औरों को वो खुद भी चश्मतर होगा। अमीर बलाच कत्ल केस के मरकजी मुलजिम एहसन शाह अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। एहसन शाह के कत्ल का फायदा किसको हुआ? अमीर बलाच की फैमिली को, तीफी बट को, या फिर सब इंस्पेक्टर शकील को? अमीर बलाच कत्ल केस में एहसन शाह तो एक रैगिंग पर्सन की हैसियत से ऐड थे, ना कि एक मरकजी मुलजिम, लेकिन उनको इस पूरे केस में, इस पूरे कत्ल के मुकदमे में उनको एक मरकजी मुलजिम की हैसियत से घसीटा गया अदालतों में और उनको जेलों में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं रुबीना सिप्रा, एक दफा फिर आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुई हूं। वीडियो को मजीद शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। जी तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं अमीर बलाच के कत्ल की। अमीर बलाच साबिक डीएसपी के बेटे की शादी की तकरीब में शिरकत के लिए गए थे, जहां पर उनको गोलियां मारकर जख्मी कर दिया गया। बाद उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां पर वो जख्मों की ताब ना लाते हुए वो जाँ बहक हो गए। अमीर बलाच का जो कत्ल का मुकदमा है वो उनके भाई की जानिब से दायर किया गया, यानी बहसियत मुद्दई उनके भाई ने ये मुकदमा दायर किया और 302 की जो दफात है, इसके साथ ही दीगर जो दफात है वो लगाई गई। ये कत्ल का मुकदमा काफी अरसे से चल रहा था। इसमें 2-3 जो मरकजी मुलजिम थे उनकी निशानदही की गई थी। इन मरकजी मुलजिम में एहसन शाह का कहीं पे भी नाम नहीं था, लेकिन 3 से 4 नामालूम अफराद थे। उन नामालूम अफराद में एहसन शाह का नाम जरूर होगा, लेकिन मरकजी मुलजिम में जिन्होंने अमीर बलाच को कत्ल किया उनमें एहसन शाह का नाम नहीं था। एहसन शाह का जो किरदार है वो अमीर बलाच कत्ल केस में सिर्फ एक रैगिंग पर्सन के हवाले से है। वो भी इस हवाले से कहा जा रहा है कि एहसन शाह कि अमीर बलाच से गुफ्तगू हुई थी, वीडियो कॉल हुई थी, और वो लास्ट वीडियो कॉल जो है बकौल एहसन शाह की फैमिली के वो वीडियो कॉल भी जब उम्रे पे गए हुए थे तब हुई थी, और उसमें वो वीडियो कॉल भी एहसन के अपने फोन से नहीं हुई थी बल्कि उसके दोस्त के फोन से हुई थी। अमीर बलाच और एहसन शाह 14 साल पुराने दोस्त थे। कि इतने पुराने दोस्त एक दूसरे के दुश्मन कैसे हो सकते हैं? लेकिन फिर हजरत अली का भी तो कौल है कि आप अपने दोस्त पे भी एतबार नहीं कर सकते। कुछ मालूम नहीं कि कब आपका दोस्त आपका दुश्मन बन जाए। शाह जो अमीर बलाच के दोस्त थे का भी कत्ल कर दिया गया है। कत्ल से कबल एहसन शाह की आखिरी जो मुलाकात हुई थी वो उनकी वालिदा से हुई थी, उनके अहले खाना से हुई थी, और उन्होंने अपनी वालिदा को यही कहा था कि अम्मी कुछ करें, मुझे लगता है कि ये मुझे मार डालेंगे, मेरा कत्ल कर डालेंगे, कुछ होने वाला है, आप वकला के पास जाएं, आप अदालत में जाएं, आप कुछ करें, मुझे बचाएं, मेरी जान को बचाएं, मुझे ये मार डालेंगे। बकौल एहसन शाह की वालिदा के कि मैंने वकील को कहा कि मेरे बेटे के इनकाउंटर करने जा रहे हैं, ये कुछ होने वाला है, मेरे बेटे को मार डालेंगे। वकील ने कहा कि नहीं, कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो तफ्तीश के लिए लेके जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और हुआ वही जिसका डर था। एहसन शाह को बरामदगी के लिए ले गए शादबाग की जानिब। एहसन शाह का भाई अली रजा अपने साथियों के साथ पीछा कर रहा था कि वो उसके भाई को कहाँ लेके जा रहे हैं, कहाँ पे जाके इनकाउंटर होता है, सब कुछ होता है, मेरे भाई को मार ना डाले। तो इसी असना में पुलिस और एहसन शाह के जो भाई है उनमें फायरिंग का तबादला होता है। फायरिंग के तबादले में एहसन शाह का जो भाई है अली रजा, उसकी फायरिंग से एहसन शाह जख्मी हो जाते हैं और उनको जब अस्पताल ले जाया जाता है तो अस्पताल जाने से पहले ही वो दम तोड़ जाते हैं। अमीर बलाच की जो किताब है वो तो हो गई बंद। अब यहाँ से शुरू हुई है एहसन शाह की किताब। इस केस में एहसन शाह के कत्ल का जो केस है, इसमें जो कत्ल हुआ है एहसन शाह का वो उसके अपने भाई अली रजा के हाथों हुआ है। ये बकौल इंस्पेक्टर्स और बकौल एफआईए पुलिस के एहसन शाह का जो कत्ल हुआ है उसके अपने भाई के हाथ से हुआ है। लेकिन हकीकत क्या है वो तो अल्लाह को इल्म है कि एहसन शाह का कत्ल जो है वो पुलिस ने किया है। नाम और मलबा और जो मुद्दा है वो उसके भाई पे डाला जा रहा है, जिस पे उनकी वालिदा जो है उनकी वीडियो भी काफी मंजरे आम पर है। यहाँ पे एक बात करती चलूं कि तीफी बट जो काफी अरसे से बैरून मुल्क फरार हैं अमीर बलाच के कत्ल के सिलसिले में। अमीर बलाच के कत्ल के सिलसिले में जो तीफी बट है वो मरकजी मुलजिम है और अभी तक वो कानून के कटहरे में नहीं आ सके। अमीर बलाच की तो जो जिंदगी की किताब है, कत्ल की किताब है, मुकदमे की किताब है, वो तो बंद हो चुकी है। एहसन शाह की जो किताब खुली है इसमें अब एहसन शाह के कत्ल का फायदा किसको हुआ है? अमीर बलाच की फैमिली को, जबकि अमीर बलाच की फैमिली से मीडिया ने
इंटरव्यू लिया तो उन्होंने कहा कि एहसन शाह के कत्ल पर हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। एहसन शाह का जो कत्ल है हम में से किसी ने नहीं करवाया और ना ही हमारा इससे कोई ताल्लुक है, और ना ही एहसन शाह अमीर बलाच कत्ल केस में मरकजी जो मुलजिम था। एहसन शाह का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं था, सिर्फ एक रैगिंग पर्सन के हवाले से ताल्लुक था, लेकिन वो एक मरकजी मुलजिम नहीं था जिसे कत्ल कर दिया गया। ये अमीर बलाच की फैमिली थी जिनका इंटरव्यू लिया गया एहसन शाह के कत्ल के बाद से मीडिया की जानिब से, और इनका ये मौकफ था। सब इंस्पेक्टर शकील रह गए और उनके भाई रह गए, तो जो सब इंस्पेक्टर शकील है वो भी एक कानूनी कार्रवाई की हैसियत से पीछे हट जाएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम जो एहसन शाह ने धमकी दी थी वो शकील सब इंस्पेक्टर को ही दी थी कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और उनके साथ भी उनके मामला काफी गहरे चल रहे थे, काफी अरसे से अनबन चल रही थी। बिलाखिर जिसका नतीजा ये निकला कि एहसन शाह का कत्ल कर दिया गया। कोल FIA के मुकम्मल मलबा जो है वो तमाम तर मलबा इस कत्ल का एहसन शाह के भाई अली रजा पर पड़ा है, और इसके बाद जो वालिदा है और उन पे एक कयामत टूटने के बाद दूसरी कयामत भी मुंतजिर है कि कब उन पे बर्पा हो जाए, क्योंकि उन्होंने भी हाल ही में अपना एक बेटा खोया और अब वो अपने दूसरे बेटे को खोने से खौफजदा है, जिनके खिलाफ उन्हीं के भाई का मुकदमा दर्ज हो चुका है, कत्ल का मुकदमा दर्ज हो चुका है। फिरौन जब मरा होगा तो जाहिर है उसकी माँ को भी दुख हुआ होगा कि फिरौन मर गया है, लेकिन दुनिया जानती है, अल्लाह जानता है कि फिरौन ने बनी इसराइल पर कितना जुल्म ढाया। फिरौन ने लोगों के जो बेटे थे उनको कत्ल कर दिया, नाहक कत्ल किया, एक जो जुल्म बर्पा किया था उस जुल्म का इख्तिताम होते कितना अरसा लगा। हिटलर जब मरा तो हिटलर की माँ भी रोई होगी कि हिटलर मर गया, लेकिन दुनिया जानती थी कि हिटलर ने भी यहूदियों का सरेआम कत्ल आम कैसे किया था। एक कितना जमाना लगा था लोगों को उस जिंदगी में वापस आते हुए जो हिटलर ने तबाही डाली थी। इसी तरह जब कोई जालिम जुल्म ढाता है तो अल्लाह ताला उसकी रस्सी को दराज करता है, फिर एक वक्त आता है कि अल्लाह ताला उसकी रस्सी को अपनी तरफ खींच लेता है और फिर उसको बताता है कि इबरतनाक मौत क्या होती है। फिर मकाफाते अमल का जो सिलसिला होता है फिर उसका भी अंजाम इंसान को पता लगता है। अमीर बलाच के कत्ल में एहसन शाह का डायरेक्ट हाथ था या नहीं, लेकिन एहसन शाह के कत्ल में उसके भाई का तो डायरेक्ट हाथ आ गया एक कानूनी कार्रवाई की हैसियत से, और अब एहसन का जो दूसरा भाई है अली रजा वो कानून के कटारे में आ गया है। अभी तक तो वो फरार है, मफरूर है, पुलिस उनकी निशानदही कर रही है, पुलिस उनको ढूंढ रही है, उनकी तलाश जारी है, लेकिन उसके साथ ही एहसन शाह के जो घर में कोहराम मचा हुआ है, जो कयामत बरपा हुई है एहसन शाह के कत्ल के हवाले से, उस पे तो जाहिर है कि हम सब उनकी वालिदा के गम में बराबर के शरीक है। अमीर बलाच का जब कत्ल हुआ तो हम उस गम में भी बराबर के शरीक थे। बेटा तो फिर बेटा ही होता है, चाहे किसी बादशाह का हो, चाहे किसी आम इंसान का हो या किसी चोर का हो, लेकिन तरबियत बहुत असर करती है। तरबियत की ही बुनियाद पर इंसान बनता है, वरना वो फिर मुआशरे की जो बुरी आदत है अतवार उनकी जद में आकर हैवान बन जाता है, जिसका नुकसान पूरे मुआशरे का होता है। आपके ख्याल में कि एहसन शाह का जो कत्ल हुआ है अमीर बलाच कत्ल केस में, क्या एहसन शाह का कत्ल बिल्कुल ठीक हुआ है? क्या उसके भाई को भी अब गिरफ्तार होना चाहिए, उसका भी इसी तरह ही इनकाउंटर होना चाहिए या नहीं, या एहसन शाह बेकसूर था इस मामले में और उसको बेगुनाह कत्ल किया गया? आपकी इस हवाले से क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।